सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं, उन्हें जीवन का सार बताते हैं, उसकी मृत्यु को संवारते हैं। ठीक है। और परीक्षित की जिज्ञासा शांत करते हुए कहते हैं सुखदेव जी कि हे राजन, यह शरीर सभी को एक दिन छोड़ना है। यह शरीर न मेरा है न तेरा है। ठीक है। लौकिक संबंध शरीर के कारण ही है। मन में ये धारणा करो कि न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है। निष्प्रह हो जाओ, निष्प्रह हो जाओ। ममता को हटा दो, तृप्त हो जाओ। अरे किसी में मोह न रखो, मोह में मत बंधो। ममता बांधती है। देह ही दुख का कारण है, क्योंकि संबंध देह के कारण ही है। देह दुख भोगने के लिए ही मिलती है। यदि पाप किए ही न होते तो देह भी नहीं मिलती। ध्यान से सुनना। देह धारण करना ही पाप है, क्योंकि जब तक देह में है सुख में नहीं रहा जा सकता। तो हे राजन, यह शरीर भोग के लिए नहीं मिला है, अपितु अरे ये तो प्रभु का भजन करने के लिए मिला है। शरीर का सुख भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन जीव यदि इन शारीरिक तथा भौतिक सुखों में लीन रहे तो प्रभु का चिंतन कब करेगा, कब करे। शारीरिक सुख तो क्षणिक सुख देते हैं। थोड़ी देर के लिए मेरा मेरी की भावना रहती है, लेकिन उसके बाद यह भावना भी नहीं रहती, क्योंकि एक सुख के भोग के बाद मनुष्य दूसरे सुखों में लग जाता है। तो सुखों की लालसा तो कभी समाप्त नहीं होती, हर क्षण बढ़ती रहती है। यदि मनुष्य इन भौतिक सुखों में ही फंसा रहे तो उसे असली सुख की तलाश ही नहीं रहती। वह असली सुख के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। और जब असली सुख का ध्यान आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक वो भगवान के पथ से दूर चला गया होता है। तब उसके पास परमात्मा के भजन का समय ही नहीं होता और जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, यदि मनुष्य का जीवन मिला है तो प्रभु का सुमरन करिए। जीवन को ऐसे सांचे में ढालिए कि जब मौत के क्षण आए तो परमात्मा के सिवा कुछ याद ना रहे, केवल एक परमात्मा। मनुष्य को पाप कर्म से बचना चाहिए। पुण्य कर्म में देर नहीं करना चाहिए। आदमी कहता है प्रभु मैं तेरा हूं, लेकिन उसका यह कहना अधूरा है। ठीक है। क्योंकि वह परमात्मा में कभी डूबा ही नहीं। लेकिन जब परमात्मा कहता है कि तू तो मेरा ही है, तो तू तो मुझसे अलग है ही नहीं, लेकिन तू ही मुझे भूल गया है, मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं, तो समझना चाहिए कि परमात्मा और जीव का संबंध अटूट है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।